भारत भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए। इसका आशय अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उच्चतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और पश्चिमी अक्षांशों को चिन्हित कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई। भारत का सीमांतगत क्षेत्र आगे समुद्र तट की ओर 15 मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मानक मील 63.360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच। एक मानक मील लगभग 1.6 किलोमीटर 1.584 किलोमीटर। एक समुद्री मील लगभग 1.8 किलोमीटर 1.824 किलोमीटर। हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट के साथ उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार परिमाणों का विश्लेषण करिए। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करेंगे तो यह लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? 32-14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 29-33 किलोमीटर है। इस अंतर का कारण क्या है, इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक भाग 1 के अक्षांश देशांतर और मानक के अध्याय संख्या 3 को देखें। यह अंतर इस पर निर्धारित है कि ध्रुव की ओर जाते समय 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों से ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंधीय और उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय तथा उष्ण शीतोष्णकटिबंध में है। यह स्थिति देश में भू आकृतिक जलवायु, भूमि के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण उत्तरदायी है। आइए हम देशांतरी विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करें। देशांतर अध्ययनों के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय के साथ लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करता है। आप भारत मानक समय के पहले से ही परिचित हैं। मानक यमुनोत्तर का क्या प्रयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई घड़ियां एक सा समय दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे स्थानों पर नाम लिखिए जहां पर मानक यमुनोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमुनोत्तर को 7.5 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारक 82 डिग्री 32 पूर्व यमुनोत्तर भारत को की मानक यमुनोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के एक से अधिक मानक देशांतर रेखा। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत स्थिति। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है, जो कि विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या आपको 9वीं कक्षा की पुस्तक पढ़े भारत में कोई देशों के नाम याद है? भारत आकार में ऐसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियां हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत में वनाच्छिन्न पहाड़ियां हैं, जबकि मरुस्थलों में के विस्तृत फैलाव है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश, सुलेमान पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर की सीमांकित एक बहुत भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभाता रहा है। खैबर, बोलन, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता दी है। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला
देते हुए अब आप उन भौतिक विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और राजस्थान के जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीपीय हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समेत 75 से 17 किलोमीटर है। आधा एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे हमें यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। क्या आपको याद है, स्कूल भुवन एक बोर्ड पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRSCSO की एक पहल है। आप भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। भारत और उसके पड़ोसी। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीप भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री और वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाई है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में से 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और एवं पार्क की खाड़ी से अलग हुआ है। खाड़ी व जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतःक्रिया में बाधक है? हमें किस प्रकार भौतिक दूरियों पैदा करने की यात्रा के तटस्थ किया है?